जय हिंद। आज स्टार्ट करते हैं सेट 157 से सेट 162। चलते हैं सेट। चलिए जल्दी से बैठ जाइए, स्टार्ट हो। एक बार देख लो तो वीडियो सही आ रहा है। चलो बोलिए। भारत में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या कब बनी? 1937 में। चलिए नंबर लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। नंबर एक नंबर है, बताइएगा। हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? आपसे क्वेश्चन, हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? कैप्टन हॉकिंस ने। कैप्टन जेम्स कुक ने। हाँ, कैप्टन जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक बैरल बराबर कितना गैलन? एक बैरल बराबर हाँ 31.5 गैलन। एक बैरल बराबर 31.5 गैलन। चलिए फटाक से नाम लिखिए। एक नंबर लीजिए, आप 2 नंबर लीजिए। चलिए हाँ, उसका एक हम बोलें। चलिए आप बोलिएगा। अरस्तु कहाँ का एक दार्शनिक था? अरस्तु केकनी का। हाँ मेरे पास नहीं सर, हम बता रहे। बोलो जल्दी से। बोले यूनानी। यूनानी कहाँ का था? यूनानी। चलिए आप दोनों जो है क्लोज हो जाइए, कोना में सट जाइए। हाँ वहाँ से जो आएगा इधर बैठेगा, आप भी उधर हो जाइए, वहाँ पे हो जाइए। जो आएगा इधर बैठेगा, उस तरह से। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है। आप जवाब कौन जवाब दे? यूनानी। हम दिए। हाँ चलिए बताइएगा। मदर टेरेसा जो है वो कहाँ का निवासी था? आपसे क्वेश्चन है, मदर टेरेसा कहाँ का निवासी है? लेबनियन। बोलिए बोलिए। बोले क्या? नहीं उधर बढ़ा दिए ना क्वेश्चन। आप नहीं बोलते हैं तो आप फिर से बोलते हैं। एक जवाब दे दिए ना, तो फिर से कैसे बोलिएगा? आप बोलिए। अल्बानिया की है। मदर टेरेसा कहाँ की है? अल्बानिया। और ठीक है, इसको 1980 में भारत रत्न मिला था, और क्या कहते हैं 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुआ था? हाँ 1945 में। बताइएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास का नाम क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति। चलो बोलिए। एलिसी पैलेस। एलिसी पैलेस, ठीक ना। बताइएगा। मिस्र के पिरामिड का निर्माण कब हुआ था? मिस्र के पिरामिड का निर्माण कब हुआ था? मनीषा का है। नहीं तुम्हारा है। मेरा है 2700 ईसा पूर्व में। 2700 ईसा पूर्व में। अब फिर आप डबल क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक ना। आगे बताइए। लोकसभा में विरोधी दल का नेता को किसका दर्जा मिलता है? केंद्रीय मंत्री का। केंद्रीय मंत्री का, ठीक है। आप बोलिएगा। विश्व में प्रथम बोलती फिल्म कब बनी? 1925। 1925। आगे बोलिए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत। आप बोलिए। 1927। आप गलत हो गया, अब गलत हो गया। आपका नंबर कट जाएगा इस तरह में। आप बोलिए 1927 हुआ, लेकिन ये बताइए आप, विश्व की प्रथम बोलती फिल्म 1927 में बनी थी, उस फिल्म का नाम बताइए। फिल्म का नाम रंगीन फिल्म। बताइए। हम बोलेंगे। इधर से अच्छा बोलती फिल्म। नहीं आप बोलिएगा। हम बोलेंगे ना। बोलती फिल्म है। हाँ जॉर्ज सिंगर। जॉर्ज सिंगर। विश्व में प्रथम बोलती फिल्म 1927 में बनी, उसका नाम था जॉर्ज सिंगर। क्या नाम था? जॉर्ज सिंगर। विश्व की प्रथम बोलती फिल्म 1927 में बनी, जिसका नाम था जॉर्ज सिंगर, ठीक है। आपसे डबल क्वेश्चन है। विश्व की, अच्छा क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहा है सेट ना। विश्व की प्रथम प्रखनरी शिशु का नाम क्या है? विश्व की प्रथम प्रखनरी शिशु, ये पीछे भी सेट में आया था।
विश्व की प्रथम परखनरी शिशु, बोलिए बोलिए। लुइस। क्या लुइस? क्या लुइस तो टाइटल हो गया। लुइस 14वां, लुइस 16वां, लुइस बोलिए। लुइस ब्राउन विश्व की प्रथम परखनरी शिशु है लुइस ब्राउन। विश्व की प्रथम परखनरी शिशु है लुइस ब्राउन। विश्व की प्रथम परखनरी शिशु है लुइस ब्राउन। राज्यसभा की पहली राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए। प्रथम महिला अध्यक्ष। हाँ, राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। हाँ, विजया लक्ष्मी पंडित भारत की बनी थी 1953 में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। कैरोलिन मिकलसन 1986 में बना था। ठीक ना। आपका डबल क्वेश्चन है, बताइएगा वी फॉर विक्ट्री किसकी नारा है? वी फॉर विक्ट्री किसकी नारा है? वी फॉर विक्ट्री किसकी नारा है? चर्चिल। हाँ, विंस्टन चर्चिल की। वी फॉर विक्ट्री किसकी नारा है? विंस्टन चर्चिल का। वी फॉर विक्ट्री किसकी है? विंस्टन चर्चिल का। ठीक ना। बताइएगा कोटा जो नगर है आपसे है किस नदी के किनारे है? चंबल नदी। चंबल। और राजस्थान की एक फेमस नदी है लूनी। ठीक ना, गुजरात के कच्छ में गायब हो जाती है। बताइएगा भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ था? पूजा से। 1950। हाँ 1950। आगे आपसे हमसे है। बोलिए ना। डाक टिकट हाँ डाक टिकट 1852। 1852। ठीक है, चलिए आपसे डबल क्वेश्चन है, छूट जाता है। ये तब दिक्कतें हो जाता है। बताइए। इस फंगस इस स्टिंग फंगस किस सभ्यता के से संबंधित है? स्टीफंग्स स्टीफंग्स किस सभ्यता से संबंधित? आगे बोलिए। हम बोले हैं हाँ जुल के ना हम बोल रहे हैं। पास क्वेश्चन है ना, बोलिए। मॉस्को की सभ्यता। आगे मिस की सभ्यता से किससे है? स्टीफंग्स मिस की सभ्यता से संबंधित है। याद था सब भुला गए। मॉस्को। नामीबिया को आज़ादी कब प्राप्त हुआ? हाँ मेरा है मेरा है। नहीं, उससे है। उसका इमरानी क्वेश्चन था वो। नहीं, इसका तो उससे है। क्या दे रहा नंबर? नामीबिया उदेरी। नामीबिया। लीजिए। को आज़ादी कब प्राप्त हुआ? बोलिए। 1960। 1960 में। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक ये तो मैंने बताइए। आपसे क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक किसका? मनीषा से है। आपसे है। तुमसे है। हमसे है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक पास। वो था कुद्दू मरी कुद्दू। बोलिए बोलिए। कुमुदनी। हाँ, आप हमको याद आ गया। कुमुदनी। कोई कुमुदनी। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक 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 कुमुदनी। बताइए सन्नी का है। 1 मील बराबर कितना किलोमीटर? 1 मील बराबर 1.6। हाँ, 1.6 किलोमीटर। हाँ, बताइए सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह? शनि। शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। बताइए चित्ररंजन लोकोमेटिक वर्क्स कहाँ है और इसकी स्थापना? पश्चिम बंगाल में। सॉरी, हम क्या पूछे क्वेश्चन? कहाँ है? चित्ररंजन लोकोमेटिक्स वर्क्स, ये तो जगह है, ये है कि स्थापना कब हुआ? स्थापना हाँ 1950। 1950 में। और स्थान कहाँ? चित्ररंजन स्थान है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बताइए भारत में निर्मित पहले जलपोत का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहले जलपोत का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहले जलपोत का नाम क्या है? बोलिए बोलिए। भारत का भारत में निर्मित पहले जलपोत का नाम क्या है? जलपोत। हाँ हमको याद है। अब नहीं, अब खत्म हो गया। जलपोत INS कावेरी। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। भारत में निर्मित पहले जलपोत का नाम हर्षवर्धन। अच्छा। हर्षवर्धन यहाँ दिया हुआ है। बताइए
अगला क्वेश्चन किससे है? अगला क्वेश्चन है इससे पूजा से। इसीलिए हाँ, हमें डबल इसीलिए क्वेश्चन। लगातार- भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ? बोलिए। बाहर से आते हैं इधर उधर हो जाता है। 1877 हाँ, 1877। कभी आप किए चलिए, ए गप नहीं, क्यूज में नो गप, ये सब बंद कर दीजिए। काहे कि आप गप कीजिएगा, हम क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा नहीं। बताइएगा, पहली सिनेमा स्कोप फिल्म गुरुदत्त की क्या थी? पहली सिनेमा स्कोप फिल्म मतलब जो सिनेमा घर में लगा था पहली, गुरुदत्त की मूवी कौन सा है? शायद संजय दत्त का दादा होगा गुरुदत्त। हाँ, गुरुदत्त संजय का दादा। एगो क्वेश्चन फिर से कुछ नहीं, पहली सिनेमा स्कोप फिल्म गुरुदत्त की नाम बताइए। गुरुदत्त की फिल्म जो सिनेमा स्कोप में लगा था, वो लगा था 1959 में लगे थे। किसान का फूल, ना हम बोले कागज का फूल। चलिए, कागज का फूल, चलिए ठीक है, कागज का फूल। बताइएगा, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? VSNL। 1982। हाँ, अगला आगे। अप्रैल 1946। अप्रैल 1946। आगे बोलिए। अच्छा नहीं, गलत है, 82 नहीं है, तब याद आ गया। सॉरी सर, 86 मार्च हाँ, 86 हो। मार्च 2002 ना है वो? बोलो। नहीं, नहीं। मार्च 1926 बोलिए। नहीं 1986 1986। आपको नहीं मिलेगा, आप बगल में सुन लिए हैं। 1986 हमको सर। याद किसी आ को गया। नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, मेरा किसी हम को बोले ना, हमको याद आ गया 86। किसी को नहीं। अब फिर से आप तो जवाब दे दिए ना एक बार। 1986 विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुआ था। मेरा बाहर माइंड से काम आते नहीं हैं कर यही रहा सब है। बताएं। बताइए। और VSNL का निजीकरण कब हुआ था? ये मेरा क्वेश्चन है। ये मेरा है। इसका मेरा पास होता है। आपका है, बोलिए। निजी करना हम्म। मार्च था VSNL का निजीकरण कब हुआ? गया। निजी करण तो ये हुआ था कब? 2002 में। 2002 में, ठीक ना। शायद टाटा समूह जो है ना, ये खरीदा है इसको। अच्छा, टाटा समूह। निजीकरण। विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना कब हुआ? विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना कब हुआ? 1971 में। विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना 1971 में। गप नहीं। भारी जल का पहला कारखाना कहाँ और कब लगा? भारी जल का DTO, भारी जल को कहते हैं DTO का पहला कारखाना कब और कहाँ? बोलिए, ऑफिस होगा शायद। हमसे है। पहला का खाना भारी जल का पहला कारखाना। 1969। आगे। इसभी बोलना है सर। हाँ, ईस्वी और समय मतलब जगह दोनों। 1986 नागालैंड। ठीक है। 1962 नांगल बोलने में। नवीन बोला था। नवीन बोला। नवीन बोला था। 67 से नाम बोले गलत है हाँ, सर। एक को ढूंढने बोलता है। इसभी गलत बोले, जगह जगह का- नागालैंड बोली, दोनों तब गलत हो जाएगा। जगह भी गलत है। 9 बोला था हमको। नागालैंड। बोलो जगह, तुम बोलो दोनों, इस दोनों बोलो। क्या तो अब खत्म तो हो बोल- रुक जाइए ना, आप रुकिए ना पहले, रुकिए ना आप पहले, बोलिए। हम पूरा बोले 1986 नागल। नहीं गलत है सर। बोलिए। 1962 में कंडाला। लेकिन आगे ये गलत हो गया। बोलिए ना आप। 1986 है। हम यहाँ बैठे हैं ना, मेरा अंतिम डिसीजन होगा, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। बोलिए। 1986 हम्म। नंगाला। अब देखिए, आप लोग कितना बेतुकी बातें कर रहे थे, कोई जवाब नहीं दिए हैं, और अपने जज बन गए बिना जानते केस का फाइनल, कुछ जान भी नहीं रहे हैं, जज बैठ के जो है ना फैसला सुना रहे हैं, गलत है। 1962 में नांगल। हम क्या बोले सर? हाँ, जगह गलत बोल दिए थे आप, जगह गलत बोल दिए थे। और लगा दी। नहीं नहीं, कंडाला बोल दिए थे। बात समझे। बम्बई के बगल में कंडाला। चलिए, भारत का दूसरा उपग्रह का नाम बताइए, जो कि सोवियत संघ के कोस्टोडम से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। भास्कर 17 जुलाई 1979। आगे। क्या बोले सर आप? अब कुछ नहीं बोलना है। भारत का दूसरा उपग्रह। भास्कर 6 जुलाई। बोलिए 1997 में। नाम बताइए, सब कुछ पूरा बताइए ना। भास्कर 1997 में। बोलिए। 6 जुलाई। भास्कर 1969। 1969। उसको नंबर दे दीजिए। हम सिर्फ पूरा सही से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप गलत बोले थे।
डेट गलत बोले थे, 7 जून। 7 जून। जुलाई बोल दिए थे आप। बोले देश में पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह मेनसेट। देश के पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह का नाम क्या है? मेनसेट। याद रखिएगा, देश के पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह का नाम क्या है? मेनसेट। ठीक ना। का सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया था? मेटसेट का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? देश के पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह मेनसेट का सफल परीक्षण कब किया गया था? किसका क्वेश्चन है? चलिए आगे बोलिए। 2000। अरे अभी आप रुक जाइए। इधर आएगा फर्स्ट। हाँ अब इधर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट बोलिए। बोलिए। 2002 में। 2002 में। ठीक ना। अपना सेकंड क्वेश्चन बोलिएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर 10 दिसंबर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ऐसा ही याद करना है। 10 दिसंबर को 1948 में इसका स्थापना हुआ था। देश का पहला विमान वाहक पोत। अगला क्वेश्चन आपसे मनीषा। देश का पहला विमान वाहक पोत। रिबूट ले रहा है, लेने दीजिए। बोलिए। आईएनएस कौन सी विमान वाहक? हाँ, आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। बताइएगा। भारत का प्रथम पनडुब्बी। अब बताइए। हाँ, आईएनएस कावेरी। भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ? भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अब आपसे डबल क्वेश्चन है। भारत रत्न से विभूषित भारत की प्रथम महिला। भारत रत्न से विभूषित इंदिरा गांधी कब मिला था? 1971 में मिला था। ठीक ना। हाँ। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया। बताइए। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन। एकदम राइट आंसर है, ऐसे ही बोलिएगा। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर कितने देशों का हस्ताक्षर था? 51 देशों का। अभी कुल संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है। जो न्यू देश है दक्षिणी सूडान शायद बना है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बताइए कितना हुआ है? 3:22। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज किस रंग के हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज किस रंग के हैं? हाँ, नीले रंग का। चलिए नीले रंग का, हल्के नीले रंग का। ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की बैठक एक साल में कितनी बार होती है? एक बार। राइट आंसर है एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष का है। ठीक ना। और इसमें सदस्यों की संख्या 15। और क्या कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर है द हेग। ठीक ना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसका? मेरा है। अच्छा, आगा खान। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और 1940 ईस्वी में मांग किया था पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने। चलिए। ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल? इसी का है। हाँ। तो कट गया था लेकिन वो जगह स्थान था नीचे, मतलब इतने को पानी स्थान लिंक था। नहीं पढ़ पाए थे। क्वेश्चन देख लीजिए मेरे में कटा हुआ था, शब्द स्थान में था। कटा हुआ है। अच्छा चलिए बोलिए ना। पता नहीं हम बोले? चला था हाँ। क्या बोलते हैं। एकता समाधि। एकता स्थल जो है ना, एकता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। और ज्ञानी जेल सिंह जो है ना, पहला वीटो का प्रयोग किया था डाक विधेयक पर। ठीक ना। बताइए। इंडिया फॉर इंडिया को किसने लिखा है? इंडिया फॉर इंडिया का लेखक कौन है? मेरा है। हाँ, इंडिया फॉर इंडिया का। इंडिया फॉर इंडिया का लेखक। इंडिया फॉर इंडिया का लेखक बोलिए। चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडिया का लेखक 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 चित्तरंजन दास। सितारों स्टार्स में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तारा में, जिसको कहते हैं तारा में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोनोमीटर। आगे फोटोमीटर। हाँ, इसका तारों में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर। तारों में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर। आइए सर। कमी फास्ट। हरी अप।
चलिए यहाँ बैठिएगा आप। बैठिए वो पहले दे दो। बताइए पानी के जहाज़ों की रफ्तार की इकाई क्या है? मेरा है। ना इसका है ये फर्स्ट क्वेश्चन। पानी के जहाज़ की रफ्तार की इकाई क्या है? हम बोलेंगे बोल लीजिए। बोलिए। हाँ? नोटी नॉट। नॉट। पानी के जहाज के रफ्तार की इकाई क्या है? नॉट। बताइएगा 1 नॉट बराबर कितना होता है? उसी से है। 1.6 बोलिए 31 बोलिए। हो गया, खत्म हो गया। पहले सोच के बोलना है। 1852 मीटर प्रति मीटर 1852 मीटर नहीं सेकंड मीटर 1852 मीटर पर घंटा प्रति 1852 मीटर प्रति घंटा। हमको 31 कहाँ से आ गया दिमाग में? 1852 के यहाँ 31 बोला गया। कंजेक्टिवाइटिक रोग शरीर के किस भाग में होता है? आँख में। आँख में। कंजेक्टिवाइटिक लिखा है आँख में। शॉर्ट हैंड प्रणाली का आविष्कारक, शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग होता है, टाइपिंग का शॉर्ट हैंड होता है, सर आइजक पिटमैन। शॉर्ट हैंड टाइपिंग का आविष्कारक आइजक पिटमैन। पिटमैन याद रखिएगा, पिटमैन। शॉर्ट हैंड पिटमैन, शॉर्ट हैंड पिटमैन। चलिए आगे। विश्व में सबसे अधिक आंवला का उत्पादन कौन सा देश में होता है? भारत। आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? आप ही बोलिएगा। कुकरमीन। कुकरमीन। विश्व में सबसे अधिक गन्ना किस देश में होता है? गन्ना ब्राजील। ब्राजील में। बताइएगा महान विभाजन वर्ष, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? हाँ? विश्व का महान जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? इंग्लिश में बोलिए। वर्ल्ड जनसंख्या को पॉपुलेशन नहीं जानता, विभाजक को मतलब बढ़ गया। यस 1921 में। इस वर्ष विश्व की इस वर्ष जो है ना जनसंख्या क्या हुआ था? कम हो गया था। सुनिए ना, हम जो बोल रहे हैं आप लोग गप कहे कहते हैं। इलायची का सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? इलायची का केरल में। इलायची का नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हैं? आगे तिरप सही आंसर है। सही आंसर है। हाँ तिरप अरुणाचल प्रदेश के तिरप में है, ठीक ना? आपको बोलना अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में है पकोई कमलांग। पकोई भी है, पकोई भी अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है पकोई। वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना? पकोई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पकोई कहाँ है? और कमलांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा पकोई कमलांग। नामदफा पकोई कमलांग कहाँ है? अच्छा बताइए। मानस कहाँ है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। नामेरी कहाँ है? असम में। आप सिर्फ बैठना है तो गेट से बाहर निकलिए, जल्दी से जाइए। यहाँ सिर्फ बैठने के लिए आए हैं तो जल्दी से निकलिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सुनना नहीं है बैठ के, यहाँ रहना है क्लास में, तो एक्टिव रहना है। नहीं तो जाइए, जखनी पढ़ाने का टाइम होगा आइएगा, हमको कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझे? यहाँ बैठे हैं तो जैसे सब बैठा है एक्टिव होकर बैठिए, और आपको देखता हो और किसी को मन नहीं लगेगा। बात समझे? एकदम एक्टिव होके, नहीं तो फिर वही बोलेगा कि हम भी याद नहीं क्यों बैठे। हाँ वो भी बैठेगा, तो इस तक क्लास चलेगा। सीधा एकदम क्लास से बाहर चले जाइएगा, आइएगा एकदम पढ़ाने के टाइम पर। हम आज कितने बच्चा से क्यूज स्टार्ट किए पता है आपको? ओनली 1 बच्चा से स्टैंड लगा के हम पूछ लेते हैं। अब कभी एकलहू पूछ लेंगे। बात समझे? हाँ यहाँ हम मेरे सामने बैठिएगा तो एकदम एक्टिव होके बैठना है, तनियों का नॉन डिसिप्लिन में नहीं। बात समझे? क्लास में हम समझेंगे, अभी फिलहाल एक्टिव होके रहना है। चलिए हाँ हाँ बोले थे, सुनिए पहले। नाम दफा पकोई कमलांग कहाँ हो गया? नाम दफा पकोई कमलांग अरुणाचल प्रदेश। मानस असम। मानस असम फेमस है। नामेरी असम। मानस नामेरी काजीरंगा असम। मानस नामेरी काजीरंगा असम। मानस नामेरी काजीरंगा असम। मानस नामेरी काजीरंगा असम, ठीक ना? और दुधवा यूपी। दुधवा बोलेगा यूपी, अभ्यारण्य है दुधवा। असाई टाइगर रिजर्व है। उसके बाद जिम कार्बेट
जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, राजा जी उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राजा जी उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राजा जी उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राजा जी उत्तराखंड। और हो गया बुक्सा, बुक्सा पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल। ये सब अति इंपॉर्टेंट है, आपका टेस्ट में आ जाएगा, इसलिए रटवा रहे हैं। कवक या केवल तेलंगाना, ठीक ना। सतकोसिया उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? बोलिए। चाणक्य। किसे कहा जाता है? चाणक्य। ईरान का पुराना नाम क्या है? ईरान का पुराना नाम पर्सिया। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। क्या है? पर्सिया। विश्व मधुमेह दिवस, हाँ विश्व मधुमेह दिवस, टाइम बताइएगा। विश्व मधुमेह दिवस शायद 18 नवंबर। पास जल्दी बोलो। 14 नवंबर काट देंगे। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, ठीक ना। लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, वाह। वैज्ञानिक ना? हाँ ये हो जाएगा सर, ये क्या होता है? डॉक्टर मेघनाद साहा। हाँ डॉक्टर मेघनाथ साहा। कौन है? डॉक्टर मेघनाथ साहा। बताइए पहली बार डेविस कप कब खेला गया? पहली बार डेविस कप कब खेला गया? हाँ डेविस कप 1921। हाँ 21। हाँ 1921 में पहला डेविस कप 1921 में। डेविस कप कौन से है? डेविस कप हॉकी, फुटबॉल। डेविस कप फुटबॉल से। बताइए रेजिंग जो तैयार किया जाता है किस प्लांट से? बताइए। क्या बोले? रेजिन जो प्राप्त किया जाता है किससे? कौन सा देश? खोलो ना खुले। किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है रेजिन? हाँ? जापान से। हाँ? आगे प्लांट पूछ रहे हैं, गाछ पूछ रहे हैं, पौधा पूछ रहे हैं। प्लांट सर। हाँ रेजिन। कौन पास है हमसे? आइए आइए। रेजिन का प्लांट का नाम खुले तो है। खुले आइए ना। अच्छा आ रहे हैं रुकिए, आ रहे हैं हम। बंद कीजिए तुम, देखिएगा बढ़िया से। कल 2 पार्ट में वीडियो हो गया था। रोक देना खाली बस। हाँ सब हम पूछेंगे, सब पूछेंगे। हम राइट टाइम पर, सुनिए ना, हम राइट टाइम पर स्टार्ट इसीलिए के लिए हम सब पूछ लेंगे। 2-4 मिनट लेट होता है हर क्लास में, वो कोई मायने नहीं रखता है। हर ये नहीं जो किसी को कुछ याद है तो हम वो पूछ लेंगे। कहाँ? हो गया तो। नहीं ना, पूरा क्वेश्चन पूछें तो टोटल क्वेश्चन थोड़ी, लास्ट का बचा हुआ है। लास्ट का बचा हुआ है। एक क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है। चलिए हो गया, आप लोग बकवास मत कीजिए, शांत रहिए। कोई एक शब्द नहीं बोलना है, सुनना है ध्यान से। बताइए चलिए लूसेंट बताइए। लूसेंट का हेडिंग है विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय क्या है? विश्व के प्रमुख संगठन उनके मुख्यालय। गोली की रफ्तार से 1 सेकंड हम टाइम नहीं देंगे, ठीक ना। जिसको याद रहेगा फटाक से बोलिएगा। चलिए गेट कहाँ से क्वेश्चन है? गेट हो गया। हाँ मुख्यालय, यहाँ मुख्यालय ही होगा। गेट का मुख्यालय जेनेवा, गेट का जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। अब है वो पास कर दी। हाँ लंदन, ठीक ना। उसको देते हैं। अगला क्वेश्चन आप बोलिएगा। एशियाई विकास बैंक। हम बोलेंगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन है। हाँ। एशियाई विकास बैंक। हाँ एशियाई विकास। आगे बोलिए। मनीला। मनीला, एशियाई विकास बैंक मनीला। अपना बोलिएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान। जकार्ता। आसियान जकार्ता, आसियान जकार्ता, आसियान जकार्ता। नाटो, हम बोलेंगे हाँ बुलसेस, नाटो बुलसेस। हाँ अफ्रीकी एकता संघ, अफ्रीकी एकता संघ बोलिए, बोलिए। आदिस अबाबा। आदिस अबाबा, अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा। अगला क्वेश्चन किससे है? अपना क्वेश्चन याद रखेगा। रेड क्रॉस,
जेनेवा, रेड क्रॉस जेनेवा, ऐसे बोलना है। सार्क, सार्क वियना, काठमांडू, काठमांडू। अगला क्वेश्चन आप ही से डबल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP मुख्यालय, आगे बोलिए, बोलिए। नैरोबी। नैरोबी। आगे क्वेश्चन आप बोलिए, इंटरपोल का मुख्यालय। इंटरपोल का मुख्यालय हाँ, इंटरपोल, बोलिए। पेरिस। इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल पेरिस। विश्व व्यापार संगठन, बोलिए। WTO जेनेवा। जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, बोलिए। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन DC। अगला अरब लीग काहिरा, काहिरा, अरब लीग काहिरा, अरब लीग काहिरा, बोलिए। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कोमिकॉन, कॉमिकॉन। हाँ, मॉस्को। मॉस्को एकदम राइट आंसर है। मॉस्को, कोमिकॉन मॉस्को, कोमिकॉन मॉस्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC, किससे क्वेश्चन है मनीषा, बोलिए आगे। जनेवा, जेनेवा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जेनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग किससे है, से है। बोलिए। पूजा से। वियना, आगे क्या सर? यूरोपीय ऊर्जा आयोग, बोलिए। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय जनेवा, जेनेवा राइट आंसर है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग जेनेवा। बोलिए, आपसे डबल क्वेश्चन है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, अफ्रीकी आर्थिक आयोग, बोलिए, बोलिए, हम बोलिए। आदिस अबाबा, आदिस अबाबा। तैयार कहाँ है ना आप, उधर मुंह क्या ताक रहे हैं, मुंह क्या ताक रहे हैं, तैयार रहिए। आपका सर एशियाई, बोलिए। अगला क्वेश्चन आपसे है। पश्चिमी, वहां से पास क्वेश्चन है 2 आदमी के बाद। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, बोलिए आगे, बोलिए। बगदाद, बगदाद। अगला क्वेश्चन आप बोलिएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHRC, बोलिए, बोलिएगा। अथी जनेवा, जेनेवा। अगला क्वेश्चन किससे है, आपसे डबल है। ना फर्स्ट है इसका है सर, फर्स्ट। बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी हो जाएगा वियना, वियना। आप बोलिएगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, बोलना है, बोलिए आगे, आगे। क्या सर बोल? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जनेवा, सबका गलत है, वियना होगा आंसर। बोलिएगा। विश्व वन जीव संरक्षण कोष किससे क्वेश्चन है, आपसे है, बोलिए, बोलिए। ग्रांड स्विट्जरलैंड, ग्रांड स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आपसे है। अंतर्राष्ट्रीय है, पूरा हो गया 2 दिन का तो पूरे है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, वियना, ना हम बोलेंगे लुसाने, लुसाने। अगला क्वेश्चन किससे है, आप ही से डबल है। यूरोपीय कॉमन मार्केट, यूरोपीय कॉमन मार्केट जेनेवा, जेनेवा। आप बोलिएगा। चोगाम, ओ हम बोलते हैं ना सर, उदाहरण है, तो बोलबे क्या आंसर, क्या तो जेनेवा सही है। सही है तो सही है, बोलिए। चोगाम। जेनेवा, आगे बोलिए। पास पास। स्टॉन्सबर्ग, स्टॉर्म्सबर्ग। आगे आप बोलिएगा, बोलिए। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, बोलिए, बोलिए। वियना, वियना। आर्थिक, बोलिए। राष्ट्रमंडल, किसका है? आपसे अभिषेक जी, बोलिए ना, क्या को सही है? लंदन, कोई दिक्कत नहीं है। लंदन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, पेरिस, आगे। किसका क्वेश्चन है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, हाँ आप ही पता नहीं किसका। उधर था अभी। पास पास। चलिए 3 गो। पढ़िए एक बार। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय हो जाएगा जनेवा, बोलिए। यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। चलिए यूनिसेफ बोल दीजिए। यूनिसेफ हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए ख़त्म करते हैं हम। ये हो गया आपका प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय। अब अभी आए यहाँ साढ़े आठ। देखिए, इस तरह सही नहीं है, एक के लिए ना हम कुछ कर रहे हैं, जो पर्सनली ले रहे हैं वो सही नहीं है। पता नहीं क्या गुस्सा है। हाँ आप क्या चाहें आप सोच के रखिए जब बोले हाँ, हम सबके लिए ना है, एक स्पेशल आपके लिए थोड़ी नहीं है, सबके लिए है। इसका क्वेश्चन है यहाँ सोच के मेरा ही क्वेश्चन है। चलिए बोलिएगा। रखिए। इसका क्वेश्चन है मेरा। हाँ, इसका क्वेश्चन है। कौन सी राज्य सरकार ने नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण संस का उपयोग करेगी? बोलिएगा। पास। असम, असम। बोलिए। अगला क्वेश्चन आप बोलिएगा। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? हाँ, मोबाइल रख दीजिए। बोले हम बोलेंगे। हाँ बोलिए। लिंडा
फुरु बिनोई बीरू। लिंडा फुर्वितोरवा, बताइएगा। अपनी कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? मेरा नागालैंड। नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया था? गुजरात में। गुजरात, एकदम राइट आंसर है गुजरात। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने महिलाओं विधेयक के लिए 1 दिन आरक्षित किया? किस राज्य सरकार की विधानसभा में महिला विधेयक के लिए 1 दिन आरक्षित किया? गुजरात। गुजरात। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना, कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक कौन? क्या सर? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक कौन? हाँ? भरतलाल। हैं? भरतलाल। बताइएगा, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहला ई-कॉमर्स कंपनी कौन है? अमेजन। देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन था। हमर बेटी हमर मान अभियान किसने शुरू किया था? हम बोले झारखंड में। हैं? ना, आगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हमर बेटी हमर अभियान छत्तीसगढ़। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, बोलिए उधर के। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हम बोले बोलिए, जिससे ये था दिलीप कुमार। दिलीप टाइकी किंग था। तिर्की। बताइएगा, G4 विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुआ था? T4 में है भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी, ठीक ना। G4 देशों के विदेश मंत्री बैठक कहाँ हुआ था? जापान। आगे ना ये हो जाएगा बैठक ना है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, एकदम है। बताइएगा, 25 सितंबर को सॉरी आगे क्वेश्चन, 25 सितंबर 2022 को इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? वहाँ बोलिए उधर से। पास। अमेरिका। अमेरिका। किस देश ने? अमेरिका ने। चलिए, पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की कोलिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किसने किया? भेड़िया का जो कोलिंग किया था, उसका क्वेश्चन ना है। ये पास है तू। तब उधर घूम के आगा मेरे। ये दोनों पास है। हाँ। चीन है। आप कितना नंबर लीजिए? आप बोलिए। लिए नंबर। ना तुमको दिया इसको दिया। बोलिए जल्दी से बोलिए, किसके पास क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है अभिषेक का? बोलिए आगे बोलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा। इसका आंसर होगा चीन। हाँ चीन तो बोल दिए। वो दिए उसका नंबर। चलिए, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? ये शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता? कोई जाए सर ये क्वीन संजय कुमार। ना, कोई बोलिएगा। सुएला वेबरमैन। बताइएगा, बथुकम्मा उत्सव नागालैंड। किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। बथुकम्मा, हाँ गलत है। कोई बोलिएगा। तेलंगाना। आप बोल दिए थे। तेलंगाना। 27 पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 20 पर्यटन दिवस 27 सितंबर। हम तो बोलते हैं सर। भूल कहाँ रहे हैं? तो आप उधर से आ रहा था। आ रहा है तो पास बोलेंगे तब। है। बोल दिया। अब क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा, ये एग्जाम में भी आ चुका है। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिला 2022 का? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 का मिला किसके? उत्तर प्रदेश। चलिए, यहीं के साथ खत्म होता है। चलिए बताइए, नंबर बोलिए फटाक से। 10 अभी बंद नहीं करना। 14 5 10 दोबारा 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 30 35 40 45 49। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया। टाइम बताइए कितना हुआ? पूजा है 14 नंबर, मनीषा है 12 नंबर, अभिषेक झा है 25 नंबर, सन्नी है 49 नंबर। ताली बजा दीजिए सन्नी के लिए। चलिए, कल का होमवर्क है, बंद नहीं कीजिएगा। 19 सितंबर 2022 से करंट में है 22 सितंबर 2022 तक। 19 सितंबर से 22 सितंबर तक। और
लूसेंट में है। डिजाइन डलवा देते इसको। डालिए तो हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम में होता कहाँ से डालना है? ये वाला है कहाँ डालना है? तमड़िया मछली का यहाँ पूरे पन्ना पूरे का? देखने नहीं पूरे नहीं डालना। पूरे थोड़े देना, आधे देना। 19 सितंबर से 22 सितंबर तक। हाँ उधर वाला, उधर। चलिए कल पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक ना। यही पन्ना खाली। पूरा बना देना। कल संडे को इसके बाद समकालीन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये पढ़ के आइएगा 23 नंबर नेक्स्ट डे। हाँ चलिए क्लोज कीजिए।